Hello everyone. So today we are going to start part 2 of the chapter number 1. So let's start our topic understanding coordinates. तो इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है? इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन। तो ठीक है, इसमें बोला गया है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक बिग मार्केट में हैं। कहाँ पे है? वो है सिटी या टाउन में। विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल ऑफ द सेम साइज। तो वहाँ पे क्या है, जितनी भी शॉप्स हैं सब एक ही रो में है और सब कैसी है? सेम साइज की। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप। तो इसमें बोला गया कि आपको अपने दोस्त से कहाँ पे मिलना है? स्टेशनरी शॉप पे, ठीक है? और वो भी कहाँ पे? इनसाइड दी मार्केट, वो है मार्केट के अंदर। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। ठीक है, बट हमारे दोस्त को तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे है शॉप। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको बताएंगे ना, तो कैसे बताएंगे? हम डायरेक्शंस देंगे। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 p.m. तो उसने फिर हम अपने दोस्त को ऐसे बताएंगे कि आप हमको कितने बजे मिलिए? 6 बजे मिलिए। कहाँ पे? एट द सेवंथ शॉप। कहाँ पे? 6 बजे मिलेंगे। कौन सी शॉप पे? सेवंथ शॉप। और कौन सी रो में? फिफ्थ रो में। फ्रॉम द एंट्रेंस से। ठीक है, दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रीशियसली डिटरमाइन योर लोकेशन। इससे इससे क्या होगा? ये क्या हेल्प करेगा हमारे फ्रेंड को हमारी लोकेशन फाइंड करने में। ठीक है, उससे इजी हो जाएगी। ठीक है, हमारी लोकेशन फाइंड करने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब हम किसका एग्जांपल लेंगे? चेस बोर्ड का। ठीक है, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स प्लेयर्स लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम ए टू एच। ठीक है, सीधा इमेज। इसमें देखो यहाँ पे ए से एच तक दे रखा है और नंबर्स में कितना दे रखा है? 1 से 8 तक। ठीक है, इन बिटवीन टू साइड्स का, दोनों साइड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे 2 टीम खेलती है, ठीक है? एक के पास व्हाइट पीस होता है और दूसरे के पास ब्लैक होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट भी दिए गए हैं, ठीक है? कहाँ से? ए से एच तक और नंबर्स दिए हैं 1 टू 8 तक, ठीक है? ये जो नंबरिंग दी गई है, ये जो अल्फ़ाबेट दिया गया, इसका क्या यूज़ है? अभी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है? दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। ये क्या करता है? ये इसलिए दोनों चीज़ देखी गई हैं ताकि पता चल सके कि कौन सा पॉन कहाँ पर चल रहा है, ठीक है? कौन सा पॉन कहाँ पे चल रहा है? हेयर द व्हाइट साइड हैज़ जस्ट ओपन्ड द गेम बाय मूविंग द क्वीन पॉन। तो उसमें क्या करा? ये जो व्हाइट साइड वाले प्लेयर थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया गेम क्या चला के? रानी का पॉन चला के, क्वीन का पॉन चला के, ठीक है? टू स्क्वायर फॉरवर्ड। कहाँ उसने मतलब कितने? दो कॉलम आगे, 2 कॉलम आगे चला, वो 2 स्क्वायर चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल गया 2 सेकंड में। ठीक है, अ वेरी कॉमन ओपनिंग। ठीक है, उन्होंने ओपनिंग करी। सो द pawn is said to have moved from D2 to D4. So the pawn कहाँ से चला? Said to move from D2 to D4. ठीक है, देखो D कॉलम में था, है ना? यहाँ पे थी ना रानी पहले, फिर वो और कहाँ पे थी? सेकंड रो में। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे थी ना सेकंड रो में। अब वो यहाँ से कहाँ चलेगी? D2 से D4, तो फोर्थ रो में चली गई और कॉलम तो सेम ही है D2, तो यहाँ से इधर चली गई रानी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जांपल्स मे बी कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो एग्जांपल में जो 2 सिस्टम दिए थे उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। मतलब कौन सा एग्जांपल? ये जो स्ट्रेट वाला एग्जांपल था मार्केट वाला, और ये जो चेस बोर्ड वाला था। ठीक है, थैंक्स थैंक्स टू देयर कोऑर्डिनेट थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स। तो थैंक्स करेंगे हम किसको? कोऑर्डिनेट्स को। द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन प्रीशियसली बी डिटरमाइन। तो इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट के बारे में जान सके। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ड ऑफ मैप्स। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? मतलब ऐसे सिस्टम, कोऑर्डिनेट का सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? मैप के वर्ड में। टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किस चीज के बारे में पता जानने के लिए यूज होता है? मैप में यूज होता है लोकेशन फाइंड करने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह में। लेट अस सी लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अब हम जानेंगे आगे धीरे धीरे कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। तो
Let's start. Latitude. Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and South Pole on it. Rotate the globe. While it rotates, the fixed point at the top and the bottom are the two poles. Halfway between them is the equator, not the circle marking it. Seeing figure 1.3. ऐसा करते चलो वापस हम ग्लोब पे चलते, उसमें हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। देखो ये क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, ठीक है। और वो क्या है, फिक्स पॉइंट है ना। अगर हम इसे रोटेट भी करें तब भी तो फिक्स पॉइंट वही वही रहेंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट, ठीक है। तो क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, ये क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर, ठीक है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल। इमेजिन करिए कि हम इक्वेटर पे हैं, ठीक है। हम यहाँ से या तो नॉर्थ पोल में जा रहे हैं या साउथ पोल में जा रहे हैं, ठीक है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। जैसे हम धीरे 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 करके या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे पोल की तरफ, तो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इसको कौन मेजर करता है, लैटिट्यूड करता है मेजर डिस्टेंस को। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना। हम किसी भी पॉइंट में, चाहे नॉर्थ पोल पे लें चाहे हम साउथ पोल पे लें, हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी लाइन, इमेजिनरी लाइन, और जो कहाँ से किधर को चलती है, ईस्ट से वेस्ट को। पैरेलल मतलब जो कभी मीट नहीं कर सकती, किसके चलती है, पैरेलल चलती है इक्वेटर के। किसके पैरेलल चलती है, इक्वेटर के। सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इन्हीं लाइन को क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये क्या करती है, एक सर्कल बनाती है अर्थ के अराउंड, और ये हम कभी देख नहीं सकते, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं सिर्फ। Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator. ग्लोब में एक चीज नोटिस करी जा सकती है कि जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल है वो क्या है, इक्वेटर। जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ होता है ग्लोब में वो कौन सा होता है, इक्वेटर ग्लोब, इक्वेटर होता है। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रोज स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। हम किसी भी पोल में जाए ना, चाहे नॉर्थ पोल में जाए चाहे साउथ पोल पे जाए, जैसे हम धीरे 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 करके पोल की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ से इधर गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे, तो क्या होगा, सर्कल क्या होगा, डिक्रीज होता चले जाएगा, छोटा होता चले जाएगा, स्मॉलर होता चले जाएगा। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड किस में एक्सप्रेस करा जाता है, डिग्रीज में, बाय कन्वेक्शन। कन्वेंशन मतलब एक डिस्कशन हुआ था कि उसमें बताया गया था कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनको किस में एक्सप्रेस करेंगे, डिग्रीज में एक्सप्रेस करेंगे। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड 0 डिग्री पे। while the latitudes in the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ। तो पोल पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, और नीचे अगर हम साउथ पोल पे जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ हो जाता है। तो नॉर्थ पोल पे कैसे इसको लिखते हैं हम, 90 डिग्री एन, और साउथ पोल पे लिखते हैं 90 डिग्री एस, ठीक है। तो क्या इसमें बोला गया आगे, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। तो किसके बीच में कनेक्शन बताया गया है, लैटिट्यूड के एंड क्लाइमेट के, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बताया गया है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरेड, ठीक है। इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होता है मोस्टली वो होता है हॉट, और उसको बोला भी जाता है टॉरेड। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट, ठीक है। जैसे ही हम पोल की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे, तो पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड, इसको फ्रिजिड बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम पोल की तरफ चले गए, पोल की तरफ, तो वहां पे क्लाइमेट
कोल्ड होना लग जाए कोल्डर होने लग जाएगा, उसको फ्रिजिड भी बोलते हैं। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज़ सो, हम साइंस में लर्न करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एंड ऑल्सो व्हाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीज़न इन द कोर्स ऑफ अ ईयर, और इसमें आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि हम एक ही साल में मतलब बहुत सारे सीज़न एक्सपीरियंस कैसे कर पाते हैं। Longitudes. Imagine now that you travel from the North Pole to South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitudes. Figure 1.3. They are all half circles रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। ठीक है, अब हम अपने लास्ट ग्लोब पे आते हैं। तो आपने जो देखा था उसमें लैटिट्यूड कैसे थे, सर्कल वाले थे, ठीक है, ऐसे वाले थे, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे, जैसे ये वर्टिकल लाइंस है वैसी होंगी। ठीक है, लॉन्ग 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 लाइंस। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि आप इमेजिन करिए आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाना है। you will see that instead of passing through यूरोप एंड अफ्रीका, वो कह रहा है अगर आपको यूरोप से अफ्रीका आना है, यूरोप से अफ्रीका आना है, आप अगर इधर से भी ना, अगर आप एशिया से इधर को आ जाएं तो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इनको क्या बोला जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। ये क्या है, हाफ सर्कल्स है, एक पोल से दूसरे पोल में इनको बोला जाता है। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस आवर डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम अवर ग्लोब। ठीक है, या तो अपनी साइंस में पढ़ा होगा या अब आप पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे खुद स्पिन करता है। टू पुट इट सिंपली, लेट प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब। तो इसको एक हम सिंपल एग्जांपल से पढ़ेंगे। तो डेस्क लैम्प किस चीज से यूज करा जा रहा है, हम सन के उससे यूज कर रहे हैं, और ग्लोब अर्थ के लिए। ठीक है, फोकस्ड ऑन इट एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। ठीक है, तो जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, है ना, और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेबल लैंप, है ना। तो ये इसको हमने क्या कर रखा है, ये सन माना है और ये अर्थ माना है। ठीक है, तो स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग। ठीक है, देखो सन तो फिक्स है ना, तो रोटेट कौन कर रहा है, रोटेट तो हमारा ग्लोब ही, मतलब हमारा अर्थ ही कर रहा है। ठीक है, और तो क्या हो गया, जब हम जैसे हम धीरे 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 इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ईस्टवर्ड रोटेट करेंगे अर्थ को, तो क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ रोटेट हो रही है। और जब जैसे ये रोटेट हो रही है तो जहां जहां पे इसकी रोशनी पड़ रही है वहां वहां पे मॉर्निंग हो रहा है, या तो मिड डे हो रही है, दिन हो रही है, और जहां जहां पे डार्कनेस है वहां पे क्या हो रहा है, नाइट हो रही है। ठीक है, while for others it is midday, evening or night. When it's breakfast time in our country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep। ठीक है, जहाँ पे जब हम अपनी कंट्री में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम कोई और कंट्री में लोग लंच करते हैं, और कोई थर्ड कंट्री में कोई सो रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट द प्लेस। जैसे ही केवल जैसे हम लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं किसी प्लेस का, वैसे ही हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ अर्थ रोटेट कर रहा है ना, सन तो फिक्स ही है, तो जहां जहां पर अर्थ की रोशनी जा रही है वहां पे मिड डे हो रहा है या मॉर्निंग हो रही है, और जहां जहां पे डार्कनेस है वहां पे नाइट हो रही है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स we need to define a reference point called prime meridian. Figure 1.3
on page number 15. It is also called Greenwich Meridian because on the year 1884, some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. तो जैसे हम पहले अपने ग्लोब पे आते हैं, ठीक है, जैसे हम लैटिट्यूड में पढ़ रहे थे, 0 डिग्री इक्वेटर था ना, यहाँ से हम मेजर कर रहे थे ना कि हम 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री या 90 डिग्री नॉर्थ में जा रहे हैं या 30 डिग्री 90 डिग्री साउथ में जा रहे हैं। तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमें भी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो वो क्या है? प्राइम मेरिडियन। तो ये रहा प्राइम मेरिडियन, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसको एक और नाम दिया जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। क्यों? Because in the year 1884, some nations decided that a meridian passing through Greenwich, an area in London, in England, would become the international standard from prime meridian. ठीक है? तो जैसे अब 2025 चल रहा है, तो 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड करा था कि इसको क्या नेम दिया जाए? ग्रीनविच दिया जाए, क्योंकि वो कहाँ से पास हो रही है? लंदन, इंग्लैंड में, लंदन के पास। ठीक है? वो कहाँ पे? एक एरिया है ग्रीनविच, लंदन के पास, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है? वो क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाएगा प्राइम मेरिडियन के लिए। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और उसको क्या मार्क करा जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। जस्ट एज latitude is measure of distance from the equator. If you travel towards one of the pole, longitude is a measure of distance from the prime meridian if you travel along the equator. देखो, जैसे हम लैटिट्यूड में क्या करते हैं? मेजर करते हैं डिस्टेंस, है ना? इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है? इफ यू ट्रेवल, किसी भी पोल में जाने के लिए हम इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऐसी लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में भी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से, इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, और लॉन्गिट्यूड्स क्या बोलते हैं? मेजर होता है डिग्रीज में, ठीक है? वेस्ट और ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड या ईस्टवर्ड। देखो, लैटिट्यूड में लैटिट्यूड का रिलेशन था किससे? क्लाइमेट से, ठीक है? और लॉन्गिट्यूड का रिलेशन किससे है? डे एंड नाइट से, सॉरी, डे एंड नाइट से, ठीक है? Longitude 2 is measured in degree, westward और eastward. It increase in the value from 0 to 180, ठीक है? देखो, जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 30, 60, 90, ऐसे ही ये 180 होता है, ठीक है? विद द लेटर W और E। जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लिखते थे, मतलब ऐसे लिखते थे, ऐसे ही इसमें W और E लिखा जाता है। फॉर इंस्टेंस, using round figures, New York longitude is 74 degree west, while दिल्ली का क्या है? 77 पॉइंट ईस्ट, एंड टोक्यो का क्या है? 140 डिग्री ईस्ट। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस, ठीक है? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? एक कोऑर्डिनेट है कोई प्लेस के। विद देम you are now able to locate any place on the earth। इन दोनों की हेल्प से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से, हम कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हैं अर्थ में। You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude, ठीक है? अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता कर सकते हैं। 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, these values are round off not exact। ये वैल्यूज राउंड ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है। फिगर 1.3 on page number 15,
shows the parallel of latitudes and the meridians of longitudes together on the globe as blue line. हमें ब्लू लाइन से वो दिख रही थी ना, जैसे लाइन जा रही थी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid line. जैसे कि लाइंस बन रही थी, तो इनको जैसे जाल की तरह बन जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइंस कहा जाता है। देखो, अब हमें नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। फिगर 1.4, this sketch shows how the prime meridian divides the earth into the western and eastern hemisphere, while the equator divides it into the northern and southern hemisphere. तो देखो, जैसे ये प्राइम मेरिडियन है ना, तो क्या है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। तो जब हम इसको अर्थ को डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और जब हम इक्वेटर को डिवाइड करते हैं, इक्वेटर से डिवाइड करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से, तो ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ऐसे हम अर्थ का डिवीजन कर सकते हैं। Understanding time zone. Let's make the globe rotate again from west to east. That is how our planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, या जो हमारा प्लैनेट है, वो क्या करता है, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, स्पिन करता है। ठीक है, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। कितने आवर में कंप्लीट करता है वो? एक टर्न 24 आवर में। ठीक है, और फुल सर्कल वो जो कंप्लीट करता है वो 360 डिग्री कवर करता है। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, 15 डिग्री पर आवर। तो 15 डिग्री इंटू 24 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आता है ये 15 डिग्री। सॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 24 आवर। ठीक है, और कंप्लीट सर्कल वो उसमें कवर करता है, इसका क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर इक्वल टू 1 आवर में कितना वो कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री अपॉन 24, तो दैट इज 15 डिग्री। तो 1 आवर में वो कितना रोटेट होता है, 15 डिग्री। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी गॉट 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो हम इसको इस ग्राफ के एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये क्या दिया, ऊपर टाइम दिया गया और नीचे डिग्रीज दी गई है। ठीक है, ये है 12 PM होगा, यहाँ पे AM की जगह PM होगा। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री पे है, फिर जब हम ईस्टवर्ड होंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा, फिर जब और थोड़ा और होगा तो मतलब ऐड करेंगे तो फिर 30 होगा, फिर 45 होगा। और वेस्ट में भी अब इसी तरीके से इसको डिनोट करेंगे, बट पीछे W लग जाएगा, वेस्ट लग जाएगा। इधर ईस्ट है, इधर इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। राइट पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम 0 डिग्री से थोड़ा ये रोटेट हुआ हमारा अर्थ 15 डिग्री पे, तो क्या होगा, जो टाइम है वो 1 आवर प्लस हो जाएगा। इस साइड, ईस्ट की साइड 1 आवर प्लस होगा और वेस्ट की साइड 1 आवर माइनस हो जाएगा। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट फिगर 1.7 में देखा था कि जैसे हमने लोकल टाइम फाइंड करा था ना, तो ऐसे ही सेम मेथड हम कोई सी भी जगह हो अर्थ में उसका लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड से। बट इट वुड बी नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरी कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। बट ये कोई भी मतलब हर कंट्री के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा कि वो हर स्टेट में अलग अलग टाइम लोकल टाइम फॉलो करे। दैट इज वाई कंट्री अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो तभी तो कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा, कि हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करेंगे।
कैसे अडॉप्ट करेंगे? जो भी उनके मेरिडियन, नियरेस्ट जो उनकी मेरिडियन पास हो रही होगी, वहां से जो भी उनकी कंट्री के पास से जो मेरिडियन गुजर रही होगी, वहां से वो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोलते हैं? IST इज 5 hour 30 minutes, ऑल्सो नोटेड 5.5 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। अहेड मतलब देखो, जहाँ पे ग्रीनविच है, अहेड मतलब उसमें आगे है ना, तो क्या है, तो इससे क्या पता चलता है जो हमारी इंडिया है वो क्या है, ग्रीनविच के कौन सी साइड पे है? ईस्ट साइड पे। ठीक है। तभी तो ग्रीनविच में और इंडिया में कितने 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 आवर का डिफरेंस है? 5.5 आवर का, मतलब 5 hours 30 minutes। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? उसमें क्या करेंगे? 5.5 आवर ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 5 hours 30 minutes। और GMT को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ओके। ऑल दी स्टैंडर्ड time are organized in time zone which broadly follow the zone of 15 degree in the graph in figure 1.7। तो हमने अभी जो लास्ट ग्राफ में देखा था कि हर एक टाइम जोन हर टाइम में ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब 15 डिग्री में ऑर्गेनाइज्ड है ना, वो हर 15 डिग्री में एक टाइम जोन ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। बट लेट अस कंसीडर द वर्ड मैप बिलो। अभी हम फिगर 1.8 देखेंगे। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। जैसे अभी जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, बट इसमें क्या होगा? जो टाइम जोन की लाइंस होगी वो फुली स्ट्रेट नहीं होंगी। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रेस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि उनको हर कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम भी रेस्पेक्ट करनी है, and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are the number of hours to be added to GMT, मतलब GMT मतलब Greenwich Mean Time, to get the standard time if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign। तो हम नेक्स्ट फिगर 1.8 में चलते हैं। देखो देखो, ये है ग्रीनविच 0 डिग्री, है ना। तो जैसे हम इंडिया का देखते हैं, इंडिया का क्या है? +5.5, मतलब 5.5 आवर। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर यहाँ पे जो जो भी टाइम होगा ग्रीनविच में, तो उसमें हम 5.5 आवर ऐड कर लेंगे। देखो यूएसए का देखो, उसमें क्या है? -5, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम क्या बोलते हैं? -5 आवर कर लेंगे। चाइना का क्या है? +8, तो उसमें क्या करेंगे हम? +8 आवर ऐड कर लेंगे, जो भी ग्रीनविच का टाइम होगा। ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows the standard time with respect to GMT for a few countries। जैसे अभी हमने फिगर 1.8 में देखा था, कुछ कंट्रीज का स्टैंडर्ड टाइम शो हो रहा था, है ना। वैसे ही फिगर 1.9 में भी कुछ कंट्रीज का स्टैंडर्ड टाइम शो हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्रीनविच मीन टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब GMT के रेस्पेक्ट में। फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, है ना। प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन कहाँ पे फिक्स्ड है? ग्रीनविच में। ठीक है। जस्ट उसकी अपोजिट लाइन, बट जस्ट उसके पीछे अपोजिट लाइन, ठीक है, वहां पे क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या है? उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां पे कौन सी लाइन है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कौन सी लाइन है? इंटरनेशनल डेट लाइन। एज यू कैन सी ऑन द मैप, द +12 and the -12 time zones touch each other at this line। +12 and -12 time zone touch each other at this line। If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch। ठीक है। if you if you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday। If you cross it by traveling westward, you add a day from Sunday to Monday। We said that the international dateline is approximately 180 degree longitude, as it's deviate in places to avoid dividing some countries into two different days। ठीक है। अब हम इसको जो हमारा फिगर 1.8 है उसकी हेल्प से समझते हैं।
देखो इसका मतलब है जैसे कि इसमें बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन ज़िगज़ैग है, ठीक है? ये स्ट्रेट नहीं है, ज़िगज़ैग है। क्या है? स्ट्रेट नहीं है, ठीक है? ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी कंट्री के बॉर्डर हैं और एक कंट्री में 2 डेट ना आ जाए इसलिए इनको इस तरीके से एडजस्ट करा गया है। देखो अगर हम इस साइड रहेंगे, अगर हम इसके अगर हम इस जो ये जो लाइन है इसके एक तरफ होंगे तो वहाँ पे कोई और दिन होगा और दूसरी तरफ होंगे तो दूसरा दिन होगा, ठीक है? अब इसमें बोला है वेस्ट में क्या है? द मैप एज़ यू सी ऑन द मैप +12 एंड -12 टाइम ज़ोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन, ठीक है? तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? ये यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं? ये जो -12 और +12 है, ये मिलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे, ठीक है? इन दोनों से क्या बनती है? इंटरनेशनल डेट लाइन बनती है, ठीक है? और अगर हम इसमें हम देखो बताया गया अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट इधर है, वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संडे। तो हमको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा करना पड़ेगा 1 डे माइनस करना पड़ेगा। बट हमको क्या हो रहा है इसमें +1 गेन हो रहा है क्योंकि आज कल यहाँ हम तो मंडे में थे बट यहाँ पे क्या है संडे। तो यहाँ पे मंडे तो दोबारा आएगा ना तो +1 डे हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है ना? एक दिन का क्या होगा हमारा फायदा होगा। ठीक है? अगर हम ईस्ट से नेक्स्ट वेस्ट की तरफ आते हैं, इधर ईस्ट है, इधर हमारा वेस्ट है, ठीक है? अगर इधर संडे है, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, है ना? यहाँ पे होगा मंडे। तो हमारा एक दिन तो लॉस हो गया क्योंकि हम तो बिना कुछ हमने तो मतलब संडे में कुछ एन्जॉय ही नहीं करा, हम तो सीधा मंडे में पहुँच गए। तो यहाँ पे 1 डे माइनस हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? हमें 1 डे का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा वो ये जो पूरी जो थ्योरी थी वो कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।